बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारे घर में बनने जा रहे थे आलू के पराठे, और ये आलू के पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। फिर मैंने सोचा इसकी रेसिपी को रिकॉर्ड किया जाए और फिर आप सबके साथ इसको शेयर किया जाए। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने धो के इनको उबाल लिया है और फिर छील के इस तरह से मैशर की मदद से मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। मैंने इनको गरम गरम ही मैश किया क्योंकि उससे ये बहुत जो है वो सॉफ्ट मैश होते हैं। जब हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएं तो हम इनको रख देते हैं जी साइड पे और अपना मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल शामिल करना है। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, और प्याज को मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको बहुत लाइट कलर देना है। आंच जो है वो आपकी कम होनी चाहिए, तेज़ आंच पे आपके प्याज जो है वो जल जाएंगे। प्याज हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मज़ीद जो है वो हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म ना हो जाए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी मसाले। तो इसमें सबसे पहले हम पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे आधी चम्मच, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, क्रश लाल मिर्चें हैं 1 चम्मच भर के, अजवाइन है 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पीसी 1/4 टीस्पून, कोरिएंडर जाएगा इसमें क्रश किया हुआ आधी चम्मच, ज़ीरा जाएगा साबुत इसमें आधी चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो शामिल कर सकते हैं। सूखे धनिया का पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, और सबसे आखिर में अब इसमें शामिल करेंगे जी हम कसूरी मेथी 1 चम्मच भर के। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को तकरीबन 1 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करना ताकि मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाले जो है मेरे अच्छे से फ्राई हो गए। अब इन मसालों को मैं अपने मैश किए हुए आलू जो मैंने मैश करके रखे थे 1.5 किलो उसमें शामिल कर देना है। मसाला शामिल करने के बाद इसमें हरा मसाला शामिल करेंगे। उसमें सबसे पहले 2-3 चम्मच हमने ये मिंट लीव्स के लिए हैं वो शामिल कर देने। हरी मिर्च है चॉप की हुई तकरीबन 2 बड़े साइज़ की। हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच, ये चॉप किया हुआ है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी नींबू का रस। नींबू के रस की जगह आप इसमें अगर चाहे तो अनारदाना भी इस पॉइंट पर शामिल कर सकते हैं। नींबू का भी बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। इन सब मसालों को शामिल करने के बाद जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए हमारे आलूओं में। इस मिक्सचर को अब साइड पे रख देंगे और हम अपनी चटनी बनाएंगे जो इन पराठों के साथ जो है वो खाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इमली का पल्प लिया है तकरीबन आधा कप है। इसमें 3 चम्मच भर के मैंने चीनी डाली है, और ये आम चीनी है, पिसी हुई चीनी नहीं है। 3 चम्मच चीनी शामिल करने के बाद जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे जी जो है वो नमक शामिल करेंगे। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल किए हैं जी मैंने धनिया, हरा धनिया है इसमें, हरी मिर्च है और पुदीना, ये तकरीबन 2-2 चम्मच हैं। हरी मिर्चें भी 2 अदद हैं छोटी वाली, और इस सबको ग्राइंड कर देना और इसको साइड पे रख देना। इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है। अब आते हैं जी अपने पराठों की फिलिंग की तरह। तो उसके लिए इस तरह से मैंने 2 छोटे छोटे साइज़ के पेड़े ले लिए हैं। इनके को अच्छे से मैंने जो है इस तरह से छोटी छोटी जो हैं वो रोटियां बना ली हैं, क्योंकि इसमें हम अपने आलूओं का जो है वो मिक्सचर जो है वो फिल करेंगे। और आलूओं का मिक्सचर जो है वो क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा भरे हुए आलू पसंद हैं, तो मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 चम्मच जो हैं वो आलूओं का मिक्सचर शामिल किया है। आप अगर थोड़ा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच भी शामिल करके बना सकते हैं। इस तरह से अच्छे से आलूओं का मिक्सचर मैंने लगा दिया और दूसरी रोटी जो हमने बेली थी इस तरह से उसके ऊपर रख के, और अब हम काउंटर पे थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे ताकि हमारा जो है रोटी जो है वो नीचे चिपके नहीं, और इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा हमने बेल लेना है।
तवा जो है मैंने गरम कर लिया है। अब गरम तवे पे हम अपनी जो आलू की रोटी है इसको डाल देंगे। डालने के बाद जो है अब हम इस तरह से ऊपर जो है वो घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद जो है वो हमने इसको टर्न कर देना है और अब दूसरी साइड पे इसको घी लगाना है। और घी से जो है ना पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और अच्छे से जो है हमने अब इस पराठे को जो है वो सेक लेना है। आलू का पराठा हमारा तैयार हो गया है, तो बस इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। और इसको मैंने सर्व किया जी चटनी के साथ, जो मैंने इमली की बनाई थी, और साथ ये दही की चटनी है, इसमें मैंने पुदीने वाली चटनी शामिल की और ये थोड़े अनियन रिंग्स। बहुत ही यम्मी पराठे बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, चटनी के साथ तो लाजमी ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखें जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।